एक बेटा, दो माएं, एक दिल को छू जाने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राज नाम का एक बच्चा रहता था। राज की उम्र लगभग 10 साल थी और वह बड़ा ही समझदार, होशियार और प्यारा लड़का था। सभी उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसकी जिंदगी में एक गहरा राज छुपा था। राज के पास दो माएं थीं। ये सुनकर लोग चौंक जाते थे। एक बेटा, दो माएं, कैसे हो सकता है? पर यह कहानी किसी रहस्य से कम नहीं थी। राज की पहली माँ सावित्री उसे जन्म देने वाली माँ थी। वह एक गरीब लेकिन बहुत दयालु महिला थी। राज का जन्म होते ही उसका पति एक दुर्घटना में चल बसा। सावित्री ने अकेले ही राज को पाला पोसा। वह खेतों में काम करती, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, लेकिन कभी अपने बेटे की पढ़ाई और जरूरतों में कमी नहीं आने दी। एक दिन गांव में शहर से एक महिला आई, अनामिका। वह शिक्षित थी, अकेली थी और एक संस्था के माध्यम से गांव में बच्चों को पढ़ाने आई थी। राज पढ़ाई में बहुत होशियार था। अनामिका ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे स्कूल से आगे भी पढ़ाने का निश्चय किया। धीरे धीरे अनामिका राज की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई। वह उसे पढ़ाती, अच्छे कपड़े देती, शहर की किताबें और कभी कभी खिलौने भी लाकर देती। सावित्री जानती थी कि अनामिका उसके बेटे को बेहतर भविष्य देने में मदद कर रही है। उसने कभी ईर्ष्या नहीं की, बल्कि आभार व्यक्त किया। राज भी समझ गया कि उसकी दो माएं हैं, एक जिसने उसे जन्म दिया और दूसरी जो उसे जिंदगी जीने की राह दिखा रही है। वह दोनों को समान प्यार करता था। समय बीतता गया। राज पढ़ लिखकर एक बड़ा अफसर बना। जब उसने एक पुरस्कार समारोह में भाषण दिया तो उसने कहा, मैं जो भी हूँ इन दो देवियों की वजह से हूँ। एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरी ने मुझे उड़ना सिखाया। मेरी दो माएं हैं और दोनों मेरे लिए भगवान से कम नहीं। ये सुनकर दोनों माँओं की आंखों में आंसू आ गए। आज उनका बेटा दोनों के प्यार और त्याग की मिसाल बन गया था। सीख, एक माँ वो होती है जो जन्म देती है और दूसरी वो जो बिना किसी स्वार्थ के आपको संवारती है। माँ सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होती, वह दिल से जुड़ती है। शीर्षक, फेरी सौतेली बेटी सखी बन गई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर राज्य में एक दयालु और सजीव हृदय वाली परीक्षा जैसी लड़की रहती थी। नाम था आर्या। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और कुछ वर्षों बाद उसके पिता ने दोबारा शादी कर ली। नई माँ संध्या अपने साथ अपनी बेटी मीरा को लेकर आई। मीरा सुंदर, शांत लेकिन थोड़ी अलग थलग रहने वाली लड़की थी। आर्या ने शुरू से ही चाहा कि वे दोनों बहनें बने, एक दूसरे की दोस्त बने, लेकिन मीरा हमेशा दूरी बनाए रखती। दो दुनियाओं की लड़कियां। आर्या उत्साही, बातूनी और सभी की मदद करने वाली थी। उसके हाव भाव ही किसी परी की तरह थे। सब उसे फेरी गर्ल कहकर बुलाते। वहीं मीरा अंदर से टूटी हुई थी। उसकी माँ अक्सर उसे आर्या से तुलना करती, जिससे वो और अधिक कुंठित हो जाती। एक दिन महल में एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। राज्य की सबसे योग्य युवती को राज्य की प्रतिनिधि बनाकर एक राजकीय यात्रा पर भेजा जाएगा। इस प्रतियोगिता में केवल एक ही लड़की चुनी जानी थी। आर्या और मीरा दोनों ने हिस्सा लिया। आर्या के स्वाभाविक गुण सबको भा गए, लेकिन मीरा ने भी हार नहीं मानी। उसने चुपचाप मेहनत की, लेकिन जब प्रतियोगिता का दिन आया, मीरा की मां ने आर्या की पोशाक में हल्का सा दोष डाल दिया ताकि उसकी प्रस्तुति खराब हो जाए। जब सच सामने आया, आर्या का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया। वह चुप रही। जब मीरा ने ये देखा कि आर्या को चोट लगी लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराकर उसे शुभकामनाएं दी, तो उसका दिल पिघल गया। पहली बार उसने महसूस किया कि आर्या उसकी दुश्मन नहीं, दोस्त बनने की कोशिश कर रही है। अगले दिन मीरा ने सबके सामने स्वीकार किया कि उसके प्रदर्शन के पीछे उसकी मां की चाल थी और आर्या का दोष नहीं था। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन आर्या मुस्कुराए आगे आई और मीरा को गले लगा लिया। दोस्ती का जन्म। उस दिन से मीरा और आर्या केवल सौतेली बहनें नहीं रही, वे सच्ची सखियां बन गईं। मीरा ने अपनी मां को समझाया कि तुलना से केवल रिश्ते टूटते हैं, जुड़ते नहीं। सालों बाद जब आर्या राज्य की राजदूत बनी और मीरा पुस्तकालय की प्रमुख, तब भी वे हर शाम एक साथ बैठती, हंसती और अपने बचपन की बातों को याद करती। उनकी कहानी राज्य भर में मशहूर हो गई, फेरी और सौतेली बहन की सच्ची दोस्ती।